मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्टैंड दूसरा ले लीजिए। ये स्टैंड है वो नीचे नहीं हो तो ठीक है। तो माइक माइक कभी भी चेंज ना करें, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा कभी भी। थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। देखिए एक मिनट हो जाएगा। आप लोगों को सुन रहा है? इजी हो जाएगा। आपको इतना ही रखना है कि ज़्यादा रखना है? जैसे भी सबको सहूलियत हो। थोड़ा मशीन रखेंगे तो आवाज़ अपने आप आएगी। अभी आप इतना रखना चाहते हैं? ठीक है। आदरणीय स्वामी जी, मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य और मंदिर में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। बहुत दिनों से प्रसंग चल रहा है और हम लोग लगभग दूसरे अध्याय के आखिर तक आ पहुंचे हैं। दूसरा अध्याय जो कि समरी है पूरी भगवद गीता की। सभी सब्जेक्ट्स को जो भगवद गीता में एक्सप्लेन किए हैं, धीरे धीरे भगवान ने हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा टच किया। आगे पूरी गीता में उसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे और उसके बाद 18वें अध्याय में एक तरह से फिर से समाप्त है। बहुत महत्वपूर्ण है ये दूसरा अध्याय। और दूसरे अध्याय में जैसे ही अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, जैसे ही वो शिष्य बने, नॉट बिफोर दैट, पर जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं और आप मुझे शिक्षा दीजिए, पूरा सरेंडर किया अपने को, कहा आया शरण हूं आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए, निश्चित का हो कल्याणकारी, मार्ग क्या मेरे लिए। शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण करने के बाद जिस वक्त वो एक रिसेप्टिव मोड में आ गए हैं और भगवान ने बात शुरू की, तो भगवान के श्रीमुख से उनके शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद जो पहली बात निकली, जो पहला श्लोक निकला, 700 श्लोक हैं गीता में, भगवद गीता में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि वो जो पहला श्लोक भगवान के श्रीमुख से निकला है, वो पूरे इस गीता की आत्मा है। वो गीता की आत्मा है, गीता का आधार है, गीता का बेस है और एक माइलस्टोन है, एक टेस्ट है। कभी भी हमें अपने जीवन में ऐसा लगे कि नाउ आई नो भगवद गीता, तो हम फिर उस श्लोक की तरफ चले जाएं और देखें, डू आई नो इट। इस श्लोक को अगर इसकी कसौटी पे हम खड़े उतरे तो हमने भगवद गीता को समझ लिया। और वो श्लोक क्या था कि भगवान ने अर्जुन की बड़ी बातें सुनी, ज्ञानियों की तरह वो बातें कर रहे थे, धार्मिक लोगों की तरह बातें कर रहे थे, चिंता कर रहे थे अपनी, चिंता कर रहे थे कुटुंब की, परिवार की, चिंता कर रहे थे आने वाले भविष्य की पीढ़ी की,
चिंता कर रहे थे अपने पितरों की, उन पीढ़ी की जो जा चुके, उनकी सबकी चिंताएं कर रहे थे और भगवान से बड़ी धर्म कर्म की बातें कह रहे थे। कैसे होगा अगर युद्ध हुआ तो बहुत विनाश होगा। भगवान ने उनकी बातों को खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया तब भगवान के श्रीमुख से ये श्लोक निकला, पहला, जो मैं समझती हूँ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और वो श्लोक था, निशोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, निशोच का कर शोक करता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन कभी करते नहीं। कि जो ज्ञानी लोग हैं वो शोक नहीं करते, किसका? जो चले गए, और जो जी रहे हैं और बहुत दुख में हैं उनका भी वो शोक नहीं करते। और तुम यहां बैठ के पंडितों की तरह, ज्ञानियों की तरह बातें बना रहे हो, लेकिन साथ में शोक कर रहे हो। ऐसा होता नहीं अर्जुन, तुम्हारी बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तुम सोचते कुछ और हो, तुम समझते कुछ और हो, तुम कहते कुछ और हो, पर जो तुम्हारा जीवन जीने का तुम्हारा ढंग है, तुम्हारी शैली है, वो उन सब से अलग है और आपस में उनके कहीं कोई मेल नहीं है। क्योंकि बातों करना, पांडित्य दिखाना एक बात है, जीवन को गहरी समझ से जीना दूसरी बात है। और वो गहरी समझ क्या, कि जिस वक्त मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है वो शोक नहीं करता। कैसे होगा? लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, उस शोक से पार होना बड़ा मुश्किल है। एक स्त्री है, उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, वो कैसे धीरज देगी अपने को? सामने छोटे से पाल के बड़ा किया, पति दिन रात का साथ उनके साथ वर्षों बिताए, कैसे होगा? कैसे शोक नहीं होगा? लेकिन जब वही स्त्री कोई साधारण लोगों के बीच में जाएगी और बात करेगी, वो लोग उनसे जिस तरह की बातें करेंगे, अपनी तरफ से उनके हृदय में एक भावना है, सद्भावना है कि हम कुछ ऐसा कहें कि इसके मन का शोक दूर हो। लेकिन वो होता क्या है, वो उसको और भी ज्यादा शोक में डुबा देते हैं। देखो कर्मों का फल, हमें क्या पता क्या कर्मों का फल मिला। अब वो व्यक्ति सोचने लगा, ऐसे क्या पाप कर्म किए होंगे मैंने जो ऐसा मुझे दुख मिल रहा है। ओ पुअर यू, सी व्हाट हैपेंड विद यू। तो आम तौर पर जो लोग हैं वो और भी उसके व्याकुल मन को और ज्यादा व्याकुल कर देते हैं। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है महाभारत में। महाभारत में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी और वो भगवान कृष्ण के पास आए। न केवल वो शोक में व्याकुल हैं, उतना ही क्रोध से मन भरा हुआ है उनका भगवान कृष्ण के प्रति, और श्राप दे दिया उनको कि तुम देखो इसी तरह से तुम्हारा जो वंश है तुम्हारे सामने नष्ट होगा। वहां भगवान तो बिल्कुल बिना आसक्ति के हैं, उन्होंने गांधारी के उस श्राप पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन भगवान को लगा कि क्योंकि मैं सामने हूं, कुछ तो मुझे गांधारी को शिक्षा देनी चाहिए, कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि इसका शोक दूर हो। और उन्होंने माया से ऐसा किया कि गांधारी के मन के अचानक उसको बहुत जोर की भूख लगी। गांधारी को भूख लगी, वहीं पर उसके पुत्रों के शव पास में पड़े हैं। भगवान ने सामने एक बहुत ही सुंदर वृक्ष, बहुत रसीले फल उसके ऊपर लगे हुए, उन फलों की महकती हुई खुशबू जब गांधारी के नथनों में गई तो और भी ज्यादा उसकी जो भूख थी उसको भड़का दिया उन्होंने। लेकिन जैसे ही गांधारी उस फल को तोड़ने लगी है, भगवान ने उस फलों के वृक्ष को उस शाखा को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। वो अपनी तरफ से उछली कि मैं किसी तरह से फल ले लूं, लेकिन वो पेड़ थोड़ा सा और ऊंचा हो गया।
तब गांधारी के ध्यान में आया कि यहाँ तो आसपास कुछ है नहीं, लेकिन एक पुत्र का शव वहां पड़ा हुआ है। उसको खींचा, उस शव के ऊपर चढ़ गई और सोचा कि मैं ले लूं। शाखा थोड़ी और ऊंची चली गई। फिर उन्होंने एक दूसरे शव को खींचा और उसके ऊपर रख दिया और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के फल तोड़ने लगी है। भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या गांधारी, तू अभी इतनी मृत्यु इस शोक कर रही थी और अब थोड़ी सी भूख। बड़े सुंदर वचन भगवान ने वहां कहा, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम क्षुधा कष्टम बलम बलम। कहा कि ये जो वासुदेव जरा कष्टम, देखो जो बुढ़ापा है वो बड़ा कष्टदायक है। और जितने भी हम सभी वृद्ध लोग हैं, कुछ वृद्ध होने को हैं, वृद्धावस्था में हैं, हम जानते हैं कि बुढ़ापा कष्टदायक है। कभी एक चीज दुखती है, कभी दूसरी, कभी तीसरे शरीर के अंग को कुछ होता है, कभी बुढ़ापा कष्टदायक है। फिर कहा कि कष्टम निर्धन जीवन, निर्धन जीवन, निर्धनता का जीवन, रिसोर्सेज ही नहीं है। हर वक्त यही चिंता रहती है, हाउ टू मेक बोथ हैंड्स मीट। और फिर क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है आगे, तो आगे प्रगति के भी कोई चांस नहीं है। द ह्यूमन बीइंग कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो भगवान ने कहा कि निर्धनता कष्ट है। फिर कहा पुत्र शोक महाकष्टम, कि बेटे की मृत्यु के जैसा दुख जो है उसके जैसा शोक नहीं। लेकिन उन्होंने कहा उन सबसे ऊपर भूख का कष्ट है, क्षुधा कष्टम बलम बलम। तो गांधारी को उन्होंने थोड़ी ही देर में बता दिया कि देखो तुम्हारी इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, तुम्हारा देहात्म भाव है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो अपने लिए। अब कहा कि ज्ञानी लोग जो हैं वो शोक नहीं करते। तो एक स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई, ज्ञानी उनको क्या कहेंगे? ज्ञानी जो है, अगर उनको ऐसा मौका मिले तो वो उनको सिर्फ एक ही बात समझाएंगे कि तुम क्या शोक कर रहे हो अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए। तुम हो कौन शोक करने वाले? तुम तो खुद उस लाइन में खड़े हो। हम कौन है शोक करने वाले जो चले गए उनके लिए? ये मृत्यु लोक है, बस आगे थोड़ा पीछे हम सब खड़े हैं। हर मृत्यु अपनी मृत्यु की खबर ला रही है। तो फिर क्या करना है कि अपनी मृत्यु आए इससे पहले इस देह में छुपे हुए उस अजर अमर तत्व का अनुभव कर लेना है। हमें हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा जीवन का ध्यान इसमें हो कि मैंने मृत्यु देखी। और फिर जिसने मृत्यु को इतने करीब से देखा उसका तो वैराग्य और भी तीव्र हो जाएगा। उसके पास तो एक और अवसर आ गया, क्योंकि उसने देख लिया कि जीवन की जो अंतिम परिणति है अगर वो मृत्यु है और मैंने ये इतने करीब से देख ली है, तो मुझे अब अपना सारा ध्यान अपनी तरफ लगाना है। इस शरीर में छुपे हुए उस तत्व को जो मरेगा नहीं, जो बूढ़ा नहीं होगा, जो सदा अमर है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा हमने शास्त्रों को सुना है। पर वो ज्ञान मेरा बने, वो ज्ञान मेरे जीवन में घटे, वो मेरा अनुभव बने, वो उसका सारा ध्यान इस तरफ होगा। तो जो ज्ञानी है वो उस शोकाकुल व्यक्ति के लिए भी एक अवसर उपस्थित कर देंगे। क्या कि तुम जीवन की ये जो बाहर जाती हुई तुम्हारी शक्तियां हैं, इनको मोड़ो, इनकी दिशा को बदलो, इनकी दिशा को अपनी ओर बदलो। तो जिस वक्त ये हम भगवत गीता करें और अपने को टेस्ट करें कि क्या मेरे जीवन में अभी शोक है, क्या मेरे जीवन में इस चीज का भय है कि कल प्रियजनों की मृत्यु का मुझे सामना करना पड़ेगा, तो फिर हमने गीता को अभी जाना है, वो हमारा अनुभव बनाने। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि भगवान के श्रीमुख से ये जो पहले सबसे पहली बात निकली वो यही अर्जुन को बताने के लिए। और इस
श्लोक को आधार बना के, इसको नींव बना के, फिर इसके ऊपर पूरी भगवत गीता खड़ी हुई है। पूरा प्रोसेस, हाउ टू रीच टू दिस स्टेट। तो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे स्थित प्रज्ञ की, द पीपल हु हैव रियलाइज्ड इट, जिन्होंने इस ज्ञान को अपने अनुभव के तल पे ले लिया, तो उनके क्या लक्षण होते हैं। और मैंने आपको पिछली बार ये भी कहा था कि इस बारे में हमें बड़ी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये जो भगवान ने लक्षण बताए हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में ना लग जाएं कि कहीं देखें कि ऐसे लक्षण किस में हैं, या हमें कहीं कहीं कोई ऐसा दिखता है कि ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने अनुभव किया, तो हम उनके अंदर ये लक्षणों को ढूंढें। ये सिर्फ यार्ड स्टिक्स हैं हमारी अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, कि वेयर वी स्टैंड हियर। तो अब भगवान ने पिछली बार बताया कि उनके हृदय से स्थित प्रज्ञ जो हैं, सेल्फ रियलाइज्ड लोग हैं, उनके हृदय में अब संसार की जो कामनाएं हैं वो नहीं रही। संसार के प्रति उनकी जो प्रियता है वो खत्म हो गई। तो अगर संसार के प्रति उनकी प्रियता, कामनाएं खत्म हो गई, तो व्हाट इज देयर पास्ट टाइम? अब वो क्या करेंगे? बाहर तो कुछ करना बचा नहीं, कोई धन कमाना नहीं, कोई प्रतिष्ठा लेनी नहीं, कोई पद प्राप्त करना नहीं, कोई अटैचमेंट करनी नहीं, तो करेंगे क्या फिर सारा दिन वो? दे हैव नथिंग टू डू। तो भगवान ने फिर उसके साथ ही, कि कहीं आपके दिमाग में ये ना क्वेश्चन आए कि फिर तो बड़े बोर हो जाएंगे, फिर तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे कि देयर इज नथिंग टू डू। अच्छा, अब आप खाली बैठ जाओ, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो भगवान ने अगली ही बात, अगले ही सेंटेंस में कहा, उन्हें मालूम है हमारे डाउट्स जो आने वाले हैं हमारे दिमाग में, तो उन्होंने कहा क्या? कि वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने का क्या मतलब हुआ? कि देखिए, अगर कहीं पर आपको कभी बहुत ठंड लग रही है और आप आग के सामने गए, तो आपने इस आग की वजह से आपके शरीर में गर्मी आई, लेकिन कभी भी आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि इस आग को मैं गर्म कैसे करूं। नहीं, क्योंकि आग का स्वभाव है, गर्मी अग्नि का स्वभाव है। कभी किसी कमरे में अंधेरा है तो आपने लाइट जला ली, पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये आएगा कि इस बल्ब में ये जो बल्ब है इसको हम कैसे लाइट दें? नहीं, बिकॉज इट इज सेल्फ इल्यूमिनेट। इसी तरह से ये जो आत्मा है उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव क्या है? ब्लिसफुलनेस। तो जो आदमी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहेगा, he would be in very state of bliss। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं इसलिए कि हमें खुशी कैसे मिले, हमें सुख कैसे मिले, हमें प्रसन्नता कैसे मिले। और just being in the field of consciousness is so blissful। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वो क्या करता है? वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। ये बात हमने पिछली बार कही। तो अब सवाल ये है कि वो स्थिति प्राप्त कैसे हो, वो आए कैसे? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सारी बातें डिटेल में वो आगे बताएंगे, पर इस अध्याय में ही जस्ट स्क्रैच द सरफेस। तो भगवान ने क्या कहा? तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है। और एग्जाम्पल किसका दिया? एक टॉर्टॉइस का, एक कछुए का। कछुए का एग्जाम्पल दिया कि देखो, जो कछुआ होता है उसके 4 लिम्स होते हैं, एक सर होता है, एक पूंछ होती है, 4 लिम्स, एक सर और एक पूंछ, 6 ऑफ देम। तो क्या करता है कि कभी कोई खतरा देखता है या कुछ भी, तो वो अपनी सारे अंगों को अंदर समेट लेता है, और उसके बाद जो उसके ऊपर का शेल है बड़ा हार्ड होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक बड़े प्रोटेक्टिव मोड में वो सारे लिम्स को अंदर करके बैठ जाता है। तो अब ये जो भगवान ने एग्जाम्पल दिया, तो हम सोचें कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? कछुए के पास तो 4 लिम्स है, एक सर है, एक पूंछ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास भी 6 हैं, 5 इंद्रियां और एक उनके साथ लगा हुआ हमारा मन।
तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं हमारी सारी सेंसेस, इनको हम अंदर की तरफ समेट लें, इंट्रोवर्ट कर लें, और जो मन है वो उसके साथ में। जिस वक्त हम ये अपनी पांचों इंद्रियां अंदर समेटेंगे तो मन क्या होगा, मन जो है वो उकसाएगा उन इंद्रियों को कि चलो बाहर, ये अभी ये काम करना है, अभी ये करना है। आपने देखा कि कभी आप थोड़ी देर के लिए भी 10 मिनट भी ध्यान के लिए बैठें तो वो 10 मिनट इतने लंबे लगते हैं, और फिर कभी कभी तो ऐसा मन हो जाता है कि 10 मिनट आधा घंटा आप किसी तरह से अपने को रोक के बैठे भी, और इतने विचार मन में उठते हैं जो वैसे कभी नहीं उठते। तो मन में लगता है कि वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, इससे अच्छा तो मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से वो समेट के बैठ जाता है, और बाहर की चीजें जो हैं वो उनको बॉदर नहीं करती फिर। लेकिन जब हम इस तरह से बैठते हैं हमें तो बहुत बॉदर करती हैं बाहर की चीजें, जो कभी भी बात ध्यान में नहीं आनी है उस टाइम आती है। तो अब हम ये सोचें कि ये इंद्रियां जो हैं, जो इतनी बाहर रहती हैं, ये इंट्रोवर्ट हो कैसे? हम ऐसा क्या करें कि ये इंद्रियां इंट्रोवर्ट होके आराम से बैठें? तो भगवान ने कहा कि देखो ये इंद्रियां जो हैं ये हर चीज के लिए नहीं भागती हैं बाहर। ये किस चीज के लिए भागती हैं? उसी चीज के लिए भागती हैं जिसमें तुम्हारा अटैचमेंट होती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों गए एक साड़ियों की दुकान पे। अब वो साड़ियों की दुकान पे गए और वो जो लेडी है उसका तो मन ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, कि ये लें, मुझे ये दिखाइए, ये डिजाइन आए। और हस्बैंड इज लाइक गेट ओवर विद इट, उनको जरा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट हैव एनी आसक्ति फॉर दैट। एक बच्चा है छोटा, खिलौनों की दुकान पे आया, वो देख के मचलता है, हर खिलौने को देख के उसका दिल करता है कि मैं क्या ले लूं, क्या छोड़ लूं। लेकिन उसके जो फादर साथ में हैं उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं। तो सवाल ये है, इन बातों से, इन एग्जाम्पल से क्या पता चलेगा? मैंने लेडीज की साड़ियों की बात की, ओके। हस्बैंड्स जाते हैं कोई हार्डवेयर स्टोर पे, 10 स्क्रू ड्राइवर घर में रखे होंगे, फिर सोच रहे हैं एक और ले आए, कोई कुछ ले आए, तो उनको वहां पर वो चीज में मजा आता है। तो अब क्या हुआ, जिसकी अटैचमेंट जिधर है वहां उसका मन लगता है, उसी इंद्रिय, उसी के साथ राग द्वेष हो जाता है। तो उससे क्या हमें पता चला? उससे हमें ये पता चला कि बाहर कहीं कुछ नहीं है। अगर बाहर होता तो हस्बैंड को भी कि वो जो साड़ियां देख रहे हैं उसमें उतना ही इंटरेस्ट आता, बच्चे जो खिलौने देख रहा है फादर को भी उसमें उतना ही मजा आता, या जो द मैन हु इज गोइंग इन ऑल दिस हार्डवेयर स्टोर, वो लेडी को भी उसमें उतना ही मजा आता। सवाल ये है, मजा बाहर है नहीं। हमने जैसी अटैचमेंट की वैसा हमें पता चल गया। तो अब यहां पर भगवान ने क्या किया कि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, मैं बार बार ऐसे कहती हूं कि गीता बड़ी साइंटिफिक है। तो साइंस में तो बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, ये ऐसे करो तो ऐसे होगा, 2 एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का मिलाओगे तो पानी बनेगा। ऐसे रिटन फॉर्मूलाज हैं, एंड देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अराउंड इट। तो हम गीता को साइंस कहते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसे कोई फॉर्मूलाज हैं? तो अगला ही भगवान ने जो श्लोक बताया उसमें कहा कि देखो अर्जुन, एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। ये इंद्रियां जो हैं बाहर जाती हुई हमको कैसे हमारे दिमाग को खराब कर देती हैं, कैसे हमारी बुद्धि के अंदर जो है वो परेशानियां उत्पन्न कर देती हैं, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला आज से 5000 साल पहले भी वैलिड था और आज भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि आज से 5000 साल पहले भी हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एटम से पानी बनता था, आज भी बनता है। दे आर ट्रू इन ऑल, हर काल में वो सत्य पे खरे उतरते हैं। वो टाइम टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूला क्या है?
वो फॉर्मूला है कि भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जिस वक्त तुम कोई वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को देखते हो, 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट, सम पर्सन एंड सम सिचुएशन, तो हमारा माइंड उधर चलता है। आपने एक कार देखी, मुझे लेनी है। एक व्यक्ति ने एक स्त्री को देखा, उसको बड़ी खूबसूरत लगी, उसका मन उधर गया। एक व्यक्ति को थोड़ी पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, उसको ऐसे लगा कि मैं ऑफिस में हूं, एक प्रमोशन का एक पद खाली है, ओके, मेरी अटैचमेंट उधर गई। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, व्यक्ति और एक सिचुएशन। तो भगवान ने कहा कि जब तुम किसी विषय को अपने मन में ध्यान करते हो उसका, तो तुम्हारे मन में उस चीज को लेने की डिजायर आती है। फिर उस डिजायर से क्या होता है? 2 बातें होती हैं कि एक तो तुम्हारी डिजायर फुलफिल हो गई। अगर तुम्हारी डिजायर फुलफिल हो गई तो तुम्हारा लोभ बढ़ेगा। अगर तुम्हारी डिजायर फुलफिल नहीं हुई तो तुमको गुस्सा आएगा। जब तुमको क्रोध आएगा तो तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है उसके ऊपर असर डालेगा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और जब डिसीजन मेकिंग पावर इंटेलेक्ट की खत्म होगी तो फिर क्या होगा कि जब बुद्धि का नाश हो जाता होता है तो मनुष्य का नाश हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है। फिर से सुने, फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट देखा, डिजायर आई, डिजायर फुलफिल नहीं हुई, एंगर आया, एंगर ने इंटेलेक्ट को धुएं की तरह ढक दिया, और उसके बाद जब बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट, तो मनुष्य का नाश हो जाता है। नाश क्या हुआ कि वो अधोगति के रास्ते पे चल पड़ा। हमने अपने सेंसेस को इंट्रोवर्ट करना था, हमने उस इंट्रोवर्ट सेंसेस से, क्यों करना है हमें इंट्रोवर्ट सेंसेस को? बिकॉज कंट्रोल सेंसेस आर सिंबल ऑफ डिटरमिन्ड माइंड। तो हमें अपनी इस सेंसेस को इंट्रोवर्ट करना है ताकि हमारा माइंड डिटरमिन्ड बने। क्यों करना है हमें डिटरमिन्ड माइंड? इसलिए कि हमें एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाना है। लक्ष्य क्या है? कि हमें, जिसकी बात मैंने पहले की, कि हमें इस देह में छुपे आत्म तत्व को जानना है। And if we want to reach to that goal, there are some process we need to follow. तो भगवान ने कहा कि क्यों नाश हो जाता है? बुद्धि के नष्ट होने से क्यों नाश हो जाता है? क्योंकि फिर आपकी एनर्जी उस डिजायर को फुलफिल करने में लग जाती है। अब मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए एक कोई यंग मैन ने एक अपने फ्रेंड के पास देखा कि उसके पास एक बहुत सुंदर कार है। तो अब उसके दिमाग में आया कि मुझे तो ये कार लेनी, आई वॉन्ट टू हैव दिस। उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको लगा कि मुझे तो ये गाड़ी हर हाल में चाहिए। अब वो गए एक कार शोरूम के पास, गाड़ी पसंद कर ली। उन्होंने ये भी देखा कि हमारी रीच में भी है। फिर पता चला कि हमारा तो क्रेडिट ही खराब है, क्रेडिट खराब है किसी वजह से, सो आई कैन नॉट बाय इट। अब जब वो वापस आके अपनी पुरानी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको और भी बुरा लग रहा है। और फिर जब वो मित्र सामने से गुजरते हैं, वो अपनी इन द शाइनी कार, तो अपने को लेके बहुत मन के अंदर क्रोध आता है कि देखो दुनिया कितना मजे उड़ा रही है और एक हमको देखो, हमारा छोटा सा भी काम पूरा नहीं होता है। अपने को ही वो करने लगे। फिर जैसे ही अपने को कोसने लगे, फिर उनके साथ, दूसरे के साथ कंपैरिजन। देखो उनके माँ बाप कैसे हैं, उनकी तो शुरू से ही फैमिली अच्छी है। एक हमारे देखो फादर के पास ही मनी नहीं है, उनके पास ही मनी नहीं है, हमारे साथ तो ऐसे है। एक के बाद एक नेगेटिव थॉट के अराउंड वो चलते चले जा रहे हैं और अपने को कोसते हुए शुद्ध मन से गाड़ी चला रहे। स्ट्रेस में एक्सीडेंट हो गया, जो पहला वाला था वो भी गया। ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, लेकिन हमें अपने जीवन में, दिस इज अ जनरल एग्जाम्पल, हमें अपने जीवन में अपना एग्जाम्पल देखना है। मेरा माइंड किस तरफ जाता है, वेयर माई एनर्जीज आर फ्लोइंग।
क्या मेरा मन जा रहा है किस में? मेरा मन ऑब्जेक्ट्स में नहीं जाता है। क्यों? घर में यहाँ पर कनाडा में हमारे पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, तो अब उनमें मन नहीं जाता है। तो मन किस में जाता है? मन जाता है कि बच्चे तो पूछते ही नहीं, कुछ ही कर लो इनके लिए। ये तो उनके अंदर तो ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, बच्चों के मन के अंदर हमारी बात कोई नहीं समझती, कोई आदर ही हमको नहीं देते। तो अब मन में ये डिजायर आए कि हमको दूसरे लोग आदर दें हमें, तो ये परेशानी होगी। तो भगवान ने कहा तो आप इन चीजों को ऊपर स्थूल रूप से हम नहीं ले कि खाली ये ऑब्जेक्ट है। दूसरे लोग मुझे कितना आदर दें। फिर आया कि ऐसे आदर कहाँ मिलता है? आदर तो मिलता है जब तुम्हारे पास कोई पोजीशन होती है, कोई पावर होती है। तो पावर और पोजीशन, अब फिर उस तरफ हमारी दौड़ लगी। तो भगवान ने कहा कि इन सारी बातों को तुम इस तरीके के समझो कि जैसे डिजायर उत्पन्न हुई, अगर तुमने वहां चेक किया, ओके वेट अ मिनट, व्हाट्स हैपनिंग हियर, अगर तुमने वहां थॉट लेवल के ऊपर उस डिजायर को कर्व कर दिया, उस उठते हुए फल को जो नाग की तरह जाके डंक मारेगा कहीं पर और उसके बाद तुम्हारे अपने जीवन को विषाक्त कर देगा, उस इससे पहले कि वो डिजायर्स फन उठाएं, हमने उनको वहां पे जो है किस तरह से उनको उस जगह के ऊपर डील करके एट द थॉट लेवल, तो ये जो है हम इस प्रोसेस को वहीं पे कर्व कर सकते हैं। हम सभी लोग जो हैं वो हम लोगों ने कुछ जीवन देखा हुआ है। आज मैं आपसे एक बात कहूं कि साइंस में एक प्रयोग होता है, उसको कहते हैं लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट। पता नहीं आप लोगों ने शायद सुना होगा बचपन में, एक लिटमस पेपर होता है। वो पेपर बिल्कुल ऐसे वाइट कलर का होता है, तो अगर आप उसको एसिड में डुबोते हैं तो वो कलर चेंज कर लेता है, रेड कलर चेंज कर लेता है। अगर आप उसको किसी एल्कलाइन मटेरियल में डालते हैं तो वो ब्लू कलर अपना बदल लेता है। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए 2 बॉटल में पानी रखा हुआ है, दोनों बॉटल्स में पानी तो एक ही जैसे रंग का लगेगा, लेकिन जैसे लिटमस पेपर डालेंगे तो अगर वो बॉटल उसमें रखा हुआ लिटमस पेपर जो है वो रेड हो गया तो आप समझेंगे ओके देयर इज एसिड इन दिस बॉटल। इसी तरह से अगर एल्कलाइन में डालेंगे वो ब्लू हो जाएगा तो आपको पता चलेगा इसमें चाहे बाहर से वो एक जैसे लग रहे हैं पर इसमें एल्कलाइन मटेरियल है और इसमें एसिड मटेरियल है। ये लिटमस पेपर टेस्ट कहते हैं। आप इस बात को पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में ध्यान रखें, फिर आपको एक बात बताती हूँ कि हम सभी लोग जो हैं, हम लोगों ने लाइफ जीवन में थोड़ा सा अनुभव किया हुआ है। और वो अनुभव क्या हमने किया हुआ है कि आज से ज़्यादा दूर ना जाए, 5 साल पहले, बस 5 साल पहले, 5 साल पहले जो हमारे माइंड में या जीवन में अनुभव था, आज 5 साल के बाद उससे हमारा अनुभव ज़्यादा है। ठीक है, वी आर मोर एक्सपीरियंस्ड नाउ। 5 साल पहले जो हमारे जीवन का अनुभव था उससे वी आर 5 ईयर मोर एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ। तो अब आप देखें किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में या कहीं फैक्ट्री में या किसी भी एक्सपीरियंस्ड वर्कर जो होते हैं उनको आम लोगों से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। ठीक है, उनको ज़्यादा पे मिलती है। क्या पे मिलती है उनको ज़्यादा? क्यों मिलती है? क्यों एम्प्लॉयर उनको ज़्यादा पे करना चाहता है? बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस। What does experience means? They can handle the situations in a very calm, effective and more productive way. अब हम अपने जीवन में देखें कि हम 5 साल पहले जो हमारी सिचुएशन थी, आज 5 साल के बाद हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारे जो जीवन में शांति बढ़नी चाहिए।
हमारा क्रोध कम होना चाहिए। We should be more peaceful. We should not have more stress and anxiety. We should have little more money. Why? Because we are experienced. हमको लाइफ को हैंडल करने का तरीका ज़्यादा अच्छा पता है। तो आज आप सभी लोग रात को जिस वक्त सोएं तो अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करें मन में। और वो क्या इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज से 5 साल पहले जब मुझे गुस्सा आता था, आज क्या मुझे उससे कम गुस्सा आता है? आज से 5 साल पहले मेरे मन में जो प्रसन्नता रहती थी, आज उससे ज्यादा खुशी होती, बिकॉज आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड। अगर 5 साल पहले मेरे मन के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी रहती थी, बट नाउ आई एम सो पीसफुल। क्या ऐसा हो रहा है? यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी, नोबडी इज जजिंग यू, लेकिन आप अपने मन में स्वयं का ये निरीक्षण करें और देखें कि क्या ऐसा हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको अंदर से ये जवाब आ रहा है, यस यू आर मोर पीसफुल नाउ, यस यू आर मोर, आपके अंदर एक जेनरोसिटी बढ़ रही है, यू आर मोर हैप्पी, यू आर मोर पीसफुल, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसका मतलब आप जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसी रास्ते पे चलते जाइए। लेकिन अगर कहीं उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके मन के अंदर चिंताएं बढ़ रही हैं, आपके मन के अंदर डर बढ़ रहा है, आपके शरीर के रोग और संताप बढ़ रहे हैं, खुशी का, शांति का कहीं नामो निशान नहीं। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी से भर जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें रुक के अपने जीवन को देखना होगा, और जीवन को देखना होगा कि ये किस दिशा में जा रहा है, इसकी दिशा को मोड़ना होगा। और आप एक बात याद रखें कि गलत दिशा में आप कहीं पे भी कितनी ही दूर निकल गए हों, वहीं से वापस मोड़ सकते हैं। हम अपनी इस दुनियावी दौड़ में कितना ही आगे निकल गए हों, इस दुनियावी दौड़ में हमने अपने मन का सुख, चैन, शांति सब कुछ नष्ट कर दी हो, वी कैन ऑलवेज स्टीयर बैक एंड कम टू आवर ओन सोर्स। थोड़ी सी बातचीत हो जाए। इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग, कमेंट एनीथिंग, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर बहुत अनुभवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो प्रश्न पूछना ही नहीं, केवल आप कुछ अपनी तरफ से कमेंट करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ये एक माइक वहाँ पे रख लें किसी को, इफ एनीबडी वांट्स। मैं क्या पूछ सकता हूँ एक प्रश्न? जरूर सर। क्या जैसे आपने कहा कि जो इंद्रियां इन्वर्ट कर ली जाएं तो आपको उस आत्मा का अनुभव हो सकता है, क्या ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो जिस गुण की महत्ता ज़्यादा होगी वो ही इंद्री उसकी तरफ जाएगी, या कि ये अपने आप ही मन उनको ले जाता है? बड़ा सुंदर इन्होंने प्रश्न किया। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो जो है प्रभावित करते हैं कि मन इंट्रोवर्ट होगा कि नहीं होगा। ये बात को बहुत हमको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये प्रश्न इनका बहुत ही सुंदर है। और एक्चुअली हम लोग इस बारे में थोड़ा सा आगे जाके ये सब्जेक्ट आने ही वाला था, पर क्योंकि इन्होंने अभी पूछा है तो हम थोड़ा सा इस बारे में बता दें आपको। इनका सवाल है कि क्या 3 गुण जो हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये जो मन को प्रभावित करते हैं,
मन अपने आप इंट्रोवर्ट होगा कि ये गुणों का भी कुछ प्रभाव होता है? देखिए, ऐसा है कि जो मन है, मन से हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, मन से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वही हमारा मन, कभी सत्संग में बैठते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है मन, लेकिन वही अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो फिर से मन वैसा ही हो जाता है। तो मन बड़ी जल्दी रंग पकड़ लेता है। तो मन के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। भगवान को भी ये बात पता थी। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर तमोगुण है, एक के अंदर सतोगुण है, एक के अंदर रजोगुण है, ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर तीनों गुण हैं। हमारे अंदर रजोगुण भी है, हमारे अंदर सत्वगुण भी है और हमारे अंदर तमोगुण भी है। ये तीनों गुण हैं, पर होता क्या है कि इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। कभी सत्वगुण भारी हो जाता है। अब जैसे आप सत्संग में बैठे हैं तो इस वक्त सबका मन शांत है, सतोगुणी मन है, अच्छी बातें सुन रहे हैं, मन भी उस तरफ को लग रहा है और कुछ कुछ ठीक भी लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। तो सतोगुणी जो मन होता है उसका बड़ा अच्छा उसको लगता है सत्संग में बैठे, बातें सुने भगवान की। फिर रजोगुणी मन जो होता है वो संसार में, काम काज में किस तरह से रहें। और जो तमोगुणी मन होता है उसके अंदर तो आलस्य होता है, प्रमाद होता है, मूढ़ता होती है। वो कहते हैं पता नहीं क्या बातें करते हैं, हमको तो ना सत्संग में मजा आता है, और ये जो बड़ी लोग भाग दौड़ करते हैं, छोड़ो बैठो, पीते हैं पकोड़े खाते हैं, तो तमोगुणी हो गया। अब मन जो है, तो भगवान ये बातें बताते हैं, फिर आगे वो तमोगुणी के, रजोगुणी के, सतोगुणी के उनके लक्षण भी बताते हैं, और फिर मन की दशाएं भी बताते हैं कि तमोगुणी का मन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सतोगुणी का मन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, रजोगुणी का मन रिस्पॉन्ड कैसे करता है। सनातन धर्म ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने कहा कि अगर आपके शरीर में सत्व गुण नहीं है, आपकी इंद्रियों में, मन में सत्व गुण नहीं है, आप कितना ही सोचते रहें अच्छा बनने का, सत्कर्म करने का, सन्मार्ग पे जाने का, वो केवल विचारों तक रह जाएगा। वो आपके जीवन में उतरने वाला नहीं है, वो आपके जीवन के सत्यों में बदलने वाला नहीं है। और इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य है यहाँ इन कंट्रीज में, और ऐसे लोगों को भी देखते हैं बड़ी पावर में हैं, प्रेसिडेंट तक के लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इंद्रियां इंट्रोवर्ट नहीं हुई, सत्व गुण नहीं बढ़ाया, तो फिर छोटी सी वजह से भी कभी कभी बहुत ही जो है वो अपमान और निंदा झेलनी पड़ती है। और हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, बड़े बड़े प्लेयर्स के, किसी चीज की कमी नहीं, हर चीज की बहुतायात। जो भोग ऐश्वर्य हम सपने भी नहीं सोचते, वो उनके पास वैसे ही अवेलेबल है, पावर है, सब जगत उनको देख रहा है सब। और वही पॉलिटिशियंस हैं, कोई प्लेयर्स हैं, कोई बड़े बड़े लोग हैं, ऐसी शर्मनाक उनकी जो बातें कई बार अखबारों में आती हैं, उन्हें लगता है कि किस वजह से इनका मन भटक गया होगा, सब कुछ तो इनके पास है, कहाँ कमी रह गई। मन सतोगुणी नहीं, सतोगुण शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में अगर उसका विकास नहीं हमने किया, तो जो हमारा मन है वो हमको नीचे गिरा देगा, बहुत ऊपर पहुंच के भी नीचे गिरा देगा। तो यस, गुण भी प्रभाव डालते हैं। Any other question? Yes. I was missing you. Looking, where are you? अभी पर आप मन की बारे बात कर रही थी, राइट? तो एक श्लोक था जो मैंने पहले सुना था कि मन वंचित फल पावे, वो क्या मीन करता है और वो किसके लिए है? तो पर्पस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये कहते हैं कि हम जैसे अपनी आरती भी करते हैं
भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और अब ये जो हम आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें कहते हैं जो मन वांछित फल पावे, कि जो मन से इच्छा करोगे तुम, वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी, मन वांछित फल मिलेगा। अगर भगवान से तुम प्रार्थना करते हो तो तुमको मन वांछित फल मिलता है। तो अब अगर हमें ये बात हमारे मन के अंदर विश्वास आ जाए कि हम भगवान से जो मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा, तो फिर ये विश्वास के साथ एक बहुत बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी? कि हम क्या मांगे और क्या नहीं मांगे। ऐसा ना हो कि हमारी मनोवांछित कामना तो पूरी हो जाए लेकिन वो कामना हमको नीचे ले जाने वाली हो, उससे हम भटक जाए। तो मनोवांछित फल मिल जाएगा, लेकिन अगर मन प्योर नहीं हुआ, तो मन की डिजायर्स प्योर नहीं होगी। आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति को भगवान ने, एक व्यक्ति को ऐसे किसी महात्मा ने वरदान दे दिया कि जो तुम चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त लगा दी। और शर्त क्या लगा दी? कि तुम्हारा जो पड़ोसी है उसको भी उतना ही मिल जाएगा या उससे दुगना मिल जाएगा। तो अब वो व्यक्ति ने कहा कि ये क्या हुआ, मैं तो पड़ोसी को नीचा दिखाना था, इसलिए मुझे ये चाहिए था कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है सुंदर और उसके पास ना हो, सो दैट आई फील प्राउड। पर अब वैल्यू क्या हुई कि मेरे पास एक कार आएगी, उसके पास दो आ जाएंगी, तो मेरी तो मनवांछित बात की वैल्यू ही जैसे खत्म हो गई। वो जेलसी आ गई मन के अंदर। तो अब उसने क्या किया, उसने किसी वकील के पास गया। वो उसने कहा ये एक महात्मा ने मिले, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, लेकिन सब उल्टा हो गया। तो अब जो वकील लोग हैं वो तो बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, तुम ऐसा करो कि तुम अपनी एक आंख फोड़ लो, फिर पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। तो क्या हुआ, तुमने एक आंख फोड़ी, उनकी दोनों फूट गई, तुम अंधों में काने, तुम राजा हो गए। तो अब मनवांछित फल तो हो गया, पर मन प्योर हो। तो जब हम ये प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमें मनवांछित फल मिले, तो भगवान के पास पावर है। जब हम जाते हैं तो हमारी जो ऐसी डिजायर्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन जो प्योर डिजायर्स होती हैं उनको वो फुलफिल करते हैं। आपने गंधारी की बात की। गंधारी ने कभी भी अपने बेटे दुर्योधन को विजय भाव का नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। तो जब भी उन्होंने मांगा तो उसने कहा कि विजय तो धर्म की होगी, अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं है। तो फिर उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दे दिया? जी जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। पर आप देखें कि ये जो महाभारत में ये जो गांधारी जिन्होंने, क्योंकि ये महाभारत थोड़ी मेटाफोरिकल भी है, हिस्टोरिकल तो है ही लेकिन मेटाफोरिकल भी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर हिस्टोरिकल, सिर्फ हिस्टोरिकल होती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि बहुत हजारों युद्ध हुए उसके बाद भी, कोई ऐसी बात नहीं, उसके बाद तो विश्व युद्ध भी हो चुके। तो फिर अगर मेटाफोरिकल थी तो क्या हुआ, मेटाफोरिकल में ये हुआ कि जो धृतराष्ट्र हैं, मोह हुआ अंधा, और मोह की पत्नी, उस अंधे मोह की पत्नी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। तो अब उस मोह में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है वो श्राप दिया, और भगवान कृष्ण ने उनका श्राप लिया। लेकिन क्योंकि उनके मन में मोह नहीं था, अगर सोचे कि भगवान कृष्ण भी उसी प्लेटफॉर्म पे होते तो कहते अरे ये क्या किया इसने, और जबकि मैं तो इस युद्ध का हिस्सा भी नहीं हूं, मैं तो युद्ध में मैंने तो भाग ही नहीं लिया, युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच में है, व्हाई आई एम बीइंग पनिश्ड। देखा जाए तो भगवान ने तो कभी हिस्सा ही नहीं लिया। वो गांधारी को उसी वक्त बदले में कहते कि ये तुम क्या कह रही हो गांधारी, मैंने तुम्हारे बेटों को नहीं मारा है, युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ, पांडवों को तुम श्राप दो, तुम मुझे क्यों श्राप दे रही हो। लेकिन नहीं, भगवान ने वो सिर माथे लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को उन्होंने कहा था कि अर्जुन तू करता है इस युद्ध का, ये तू सोच रहा है, तू करने वाला नहीं है। करने वाला कौन है? करने वाला मैं हूं। I take the ultimate responsibility, and if I take the responsibility, then good or bad, both
I am responsible for that. तो thank you. तो अब आपने देखा कि दूसरा अध्याय तो हमारा खत्म होने को आ गया ऑलमोस्ट। तो और मैंने आपसे कहा कि ये तो समरी है गीता की, तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी गीता। समझ में आई कि अभी और सुननी है अभी और सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि पूरी तरह समझ में नहीं आई, अर्जुन को भी नहीं आई। और हमें कैसे पता चलेगा कि अर्जुन को समझ में नहीं आई? और आप लोग तो बड़े यू आर वेरी नाइस पीपल कि आप तो कह रहे हैं अच्छा हमें अभी और सुनाइए, लेकिन अर्जुन ओ माय गॉड, एक्चुअली वो स्ट्रेस में है, उनको हम थोड़ा सा फॉरगिव भी कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो भगवान को ब्लेम कर दिया। वो कहते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो, आपने तो मुझे पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। तो जो चैप्टर 1 में मैं था, आपने मेरा दिमाग उससे भी ज्यादा उलझा दिया। यू हैव कंफ्यूज्ड मी टोटली। तो अब हम जब तीसरे अध्याय में जाएंगे, तो तीसरे अध्याय का जो शुरुआत ही अर्जुन के इन प्रश्नों से होती है कि यू आर कंफ्यूजिंग माई माइंड। और भी ज्यादा मैं पहले से जो है वो कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं। आम आदमी को इतनी बातें समझ में नहीं आती हैं। आप सांख्य की बात भी बता रहे हो, नेचर ऑफ सेल्फ भी बोल रहे हो, फिर कर्म योग भी बोल रहे हो, फिर ज्ञान भी बोल रहे हो, फिर इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करने वाला ध्यान योग भी बोल रहे हो। आप बहुत सारी बातें कर रहे हो। आई एम टोटली कंफ्यूज। मुझे एक एक बात समझा के कहो। तो इन बातों के साथ फिर अब हम चैप्टर 3 में अगले हफ्ते बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोग बहुत पेशेंस से और प्रेम से मेरी बातों को सुन रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद रजनी जी। ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इतना समय हमें देती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, इतना समझाती हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका बहुत बहुत। और जो आपने बात कही और सुनने की, वो तो मेरी तो गुजारिश यही रहेगी कि बार बार सुनने को मन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार में हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, एटलीस्ट मेरी तो नहीं है कि हम इसको समझ पाएंगे। मैं हालांकि यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, यहाँ पे कई बार नहीं आ पाता हूँ, अक्सर नहीं आ पाता हूँ मैं कहूँ तो, लेकिन बार बार सुनने को मन करता है। जब भी हम सुनते हैं उसमें नए नए मीनिंग हमारे दिमाग में आते हैं, नई नई बातें समझ में आती हैं। तो मेरी भी आप सब लोगों से प्रार्थना है। देखिए, एक बात के लिए हम बहुत खुश हैं कि अब धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा शांति से इसको सुनने के लिए आना शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है ऐसा कि अब हम लोग जो हैं, अब कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा मन में है कि ये जो जगह खाली पड़ी है, हमें कोशिश करनी है कि इसको कैसे भरा जाए, जिससे हमें भी पुण्य मिले और जो जिनको लाते हैं हम उनको भी पुण्य मिले। अगर हम कुछ लोगों को भी ये बातें समझा पाए या खुद समझ पाए, तो मेरे हिसाब से हमारा जो पूरा प्रयास, रजनी जी निस्वार्थ प्रयास कर रही हैं। मैं आप सब लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि हमारे आग्रह पे इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब कि समय दे रही हैं कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के। तो इनका मकसद सिर्फ ये हमारे और आपके जैसी एक हाउसवाइफ हैं और अपने काम भी छोड़े हुए हैं इन्होंने, तो सिर्फ ये इसलिए कर रही हैं कि कुछ समाज का कल्याण हो, कुछ हम लोगों को बातें समझ में आए। तो इस तरह से हम भी कोशिश करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके और प्रश्न तैयार करके लाएं। आप जो आज सुन रहे हैं, इसके ऊपर आप जब घर पे विचार करेंगे या जाते जाते विचार करेंगे, तो प्रश्न अपने आप मन में आएंगे। तो वो अगली बार भी आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आज के चैप्टर का प्रश्न आप आज ही पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आंसर होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम सबकी जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। और हाँ, बच्चों को जरूर लाइएगा, कोशिश करिएगा, मेरे ख्याल से उनके भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा। तो इसके साथ में मैं इनका धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, और एक बार सबसे प्रार्थना करता हूँ एक बार भगवान का नाम लिया जाए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज की जो सूचनाएं हैं मैं आपको दे दूं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाल में जो बहुत बड़ी एक प्राकृतिक आपदा आई है, एक त्रासदी हुई है, तो उसके लिए मंदिर की इस तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठी की जाए और वहाँ के लोगों की किस तरह से हेल्प की जाए, अभी इसको हम
कोशिश कर रहे हैं इसको अभी क्रियान्वित करने की। लेकिन आप लोग जो भी प्लेज करना चाहते हैं, जो भी डोनेशन देना चाहते हैं, देखिए इस विपदा में हम आप लोगों के साथ में आपके लोगों से ही आग्रह कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेपाली सोसाइटी की हेल्प की जाए। तो मैं खन्ना आंटी जी से, महेंद्रू जी से या किसी भी बोर्ड मेंबर से संपर्क करके आप लोग या स्वामी जी से या कोई भी पंडित जी हैं इनसे प्लेज कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अमाउंट और जो भी अपना नाम वगैरह दे सकते हैं या मनी दे सकते हैं, रसीद ले सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो नेपाल में सही हाथों में जो वो मनी जाए। तो हम सब लोग इस विपदा की घड़ी में नेपाली लोगों के साथ में, हमारे नेपाली भाई बहन हैं उनके साथ में हैं। अगर नेपाली सोसाइटी का कोई भी भाई बहन हमारे यहाँ पे सम्मिलित होना चाहे, हमारे पास आना चाहे या बताना चाहे किस किस्म की सहायता की ज़रूरत है, वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे मीन्स में हुआ, हमारे हाथ में हुआ, हम करने की पूरी सहायता कोशिश करेंगे। तो उसके साथ में एक दो सूचनाएं हैं। मई 9 को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है अपने मंदिर में। शाम को एक फ्लूट रिसाइटल होने वाली है। भारत से एक बहुत महान कलाकार जो बांसुरी वादक हैं, वो शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तकरीबन 9 बजे तक बांसुरी वादन करेंगे। ये कार्यक्रम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी तरफ से रिकमेंड हुआ है। तो नेचुरली वो भारत के काफ़ी प्रख्यात कलाकार हैं। अभी नाम मुझे नहीं पता है, कल परसों को जो सूचना आएगी उसमें आपका नाम भी दे दिया जाएगा और रेडियो टीवी पे भी रेडियो पे भी बता दिया जाएगा। तो हम फ्लायर भी बांटने की कोशिश करेंगे। तो आप भूलिएगा नहीं। मुझे ये पूरा यकीन है कि मंत्रमुग्ध करने वाली वो संध्या होगी। अगर आप लोग 9 मई को अपनी डायरी में लिख लें, शाम को सैटरडे है और वीकेंड है, तो मेरे हिसाब से कोई और आप लोगों को कोई और पार्टी वगैरह पे ना जाएं, क्योंकि प्रीति भोजन भी यहाँ पे होने वाला है। तो प्रीति भोजन भी होगा और साथ में अपने मन की, आत्मा की और मन की जो है वो भी एक तरह से शांति होगी, उसको खुराक मिलेगी। तो क्लासिकल म्यूजिक होगा ये और बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद में मई 24 से 29 वो हमारे जो हर साल आते हैं महात्मा अनंताचार्य जी, श्री अनंताचार्य जी, वो यहाँ पे आने वाले हैं और रामायण पे इस बार अपना प्रवचन करने वाले हैं। तो उनका समय रहेगा जो 24 मई, वो संडे का दिन है। उस दिन ये आपको भागवत नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन वो 11:15 से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक अपना प्रवचन करेंगे। 24 मई को आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में 25 से 29 मई जो है वो शाम को 7 से 9 बजे तक वो अपना प्रवचन करेंगे। तो आप भूलिएगा नहीं, सब लोग आइएगा और लाभ उठाइएगा। और उसके बाद में आज का जो प्रीति भोजन है वो श्री सुदेश कुमार यादव जी और उनकी फैमिली की तरफ से है। मेरी उनसे प्रार्थना है, पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मनोकामना से उन्होंने आज का प्रीति भोजन किया है वो उनको मनोकामना पूरी हो और वो आगे आए जहाँ पे भी फैमिली है और स्वामी जी का और भगवान का आशीर्वाद लें और आरती भी करवाएं। आरती में भी वो एक तरह से लीड करें। तो साथ में मैं रजनी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ और आरती को लीड करें। और उसके साथ में सबसे प्रार्थना करता हूँ, ओह सॉरी भूल गया था, मदर्स डे 10 मई को मदर्स डे है, मैं भूल गया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उस दिन हम जो भी माताएं हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाले हैं और उनको सम्मानित करने वाले हैं। तो लेकिन उसमें के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बात ज़रूरी है, जिन जिन माताओं ने अपना नाम लिखवाना है वो खन्ना आंटी को या महेंद्रू जी को या स्वामी जी को लिखवा सकते हैं, क्योंकि जो जो नाम हमारे पास रजिस्टर होंगे उन्हीं को गिफ्ट दिया जा सकेगा। और हमें ये भी पता करना होता है कि कितना सामान चाहिए या कितने गिफ्ट चाहिए। तो मदर्स डे वाले दिन जो है वो सबको माताओं को प्रार्थना है कि वो अपने अपने नाम दीजिएगा, हम उनका मान सम्मान करने की करेंगे। तो उसके बाद में मैं स्वामी से प्रार्थना करता हूँ, स्वामी जी आगे आइए और आप आगे आइए और प्लीज़ आरती कीजिएगा। आप सब लोग खड़े हो जाइए। धन्यवाद। मेरे घर पे शटल से फ्रेंड आ गई आगे।
आपसे कुछ ना कुछ एक तो बस अभी टैक्सी सीजन कल का परसों को भी काम किया, अभी वो आज रहेंगे, चले गए चले गए। सुबह आते आते एक्चुअली वो कल आया हुआ था। कुछ काम की बातचीत अब कल को मैं फ्री हो जाऊँगा, कल का दिन मेरा लास्ट है टैक्सी।